Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we'll be doing an example or illustration of axis. इसके अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट आएगा कंपोजिट की का, जिसकी मैंने पहले बात नहीं करी थी, तो ये जरूर देखिए आप वीडियो। अल्फा लिमिटेड मेंटेन्स अ डाटाबेस। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एक एम्प्लॉय इन्फो की टेबल होगी, एक सैलरी इन्फो की। एम्प्लॉय इन्फो में फील्ड दे रखा है, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हम चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर आप प्रैक्टिकल है तब तो आप जरूर लिखिए, क्योंकि अगर टेबल बनी हुई है तो लिखना बनता है। एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डेट। डाटा टाइप दे रखा है टेक्स्ट, विड्थ दे रखी है, विड्थ यानी कि कितने कैरेक्टर्स आने चाहिए। इसमें स्पेसिफिक क्या नहीं दे रखा है कि नंबर होना चाहिए एम्प्लॉय कोड, ऐसा भी हो सकता है AA12, ये भी कोड हो सकता है। एम्प्लॉय नेम में विड्थ दे रखी है कि 10 कैरेक्टर्स ही आने चाहिए और ये फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय होना चाहिए। तो इसमें आप फिक्स कर सकते हैं कि एक कैरेक्टर होना चाहिए और बाकी के ऑप्शनल यानी कि L और 9 क्वेश्चन मार्क। पर विड्थ के केस में मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप फील्ड साइज को 10 कर दीजिए, बेस्ट रहेगा। एम्प्लॉय एड्रेस मेमो यानी कि नंबर हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है। और ये आपका एम्प्लॉय जेंडर टेक्स्ट, लुकअप विजार्ड से आपको M और F यूज करके, यहां पे क्या लिखा हुआ है M इज इक्वल टू मेल, F इज इक्वल टू फीमेल, ये आप डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे टेबल के अंदर। और आपका जो लुकअप विजार्ड में आप टाइप करके M और F आना चाहिए ऑप्शन। E डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ एम्प्लॉयज, बर्थ डेट। ठीक है, 2 बार क्यों दे रखा है डेट ऑफ बर्थ ऑफ एम्प्लॉयज? मुझे लगता है ये ज्वाइनिंग डेट होगी, बर्थ डेट दे रखी है, गलती कर दी है उन्होंने। इसको मैं ज्वाइनिंग डेट लूंगा, बर्थ डेट नहीं लूंगा। सैलरी इन्फो, सैलरी इन्फो में क्या है? फील्ड, एम्प्लॉय कोड, M सैलरी पेड, Y सैलरी पेड, मंथ सैलरी, मंथ M से मंथ सैलरी होगी, जैसे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, मंथ ऑफ सैलरी पेड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ठीक, और Y सैलरी पेड यानी कि ईयर ऑफ सैलरी पेड 2006, 2007, 2008। तो यानी कि ये 2 लिस्ट बनानी है हमें, टेक्स्ट में जाके लिस्ट बनेगी। आपको डाटा टाइप में टेक्स्ट में दे रखा है कि टेक्स्ट एंड लिस्ट, ऊपर टेक्स्ट में दे रखा है लुकअप विजार्ड, इसमें आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। बताएंगे कैसे, लुकअप विजार्ड से ही आप बना सकते हैं लिस्ट। बेसिक पे, करेंसी बेसिक पे ऑफ एम्प्लॉय है, और ये एम्प्लॉय कोड यहां पर फॉरेन की हो गई यहां पर, और एम्प्लॉय इन्फो की हो गई है प्राइमरी की। ठीक, नीचे का दे रखा है आइडेंटिटी ऑफ एम्प्लॉय, ईयर ऑफ सैलरी पेड एंड मंथ ऑफ सैलरी पेड ऑफ सैलरी इन्फो, यानी कि जो आइडेंटिटी एम्प्लॉय की यानी कि एम्प्लॉय कोड, फिर ईयर ऑफ सैलरी, फिर मंथ ऑफ सैलरी पेड और सैलरी इन्फो जो है वो टुगेदर कंपोजिट की फॉर्म करेगी सैलरी इन्फो के लिए। वो हम देखेंगे वो कैसे सेट करेंगे। रिक्वायर क्या? डाटाबेस बनाइए, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनवाइए, फील्ड के टेबल्स के बीच क्या होगा, एम्प्लॉय कोड के बीच में। एस्टैब्लिश हो गया, इनकॉर्पोरेट कंस्ट्रेंट क्या करने के लिए, बेसिक सैलरी 12,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए पर मंथ के लिए। तो बेसिक वाले करेंसी के अंदर हम डाल देंगे शुड बी ग्रेटर देन 12,000 ओनली। क्रिएट अ क्वेरी दैट रिट्रीव्स नेम ऑफ द एम्प्लॉय, मंथ, ईयर, बेसिक, HRA यानी कि 30% ऑफ बेसिक पे। 30% ऑफ बेसिक पे में हम क्या कर देंगे कि हम कौन सा एक्सप्रेशन बिल्डर यूज करेंगे, एंड ग्रॉस पे बेसिक प्लस HRA, इसमें भी हम एक्सप्रेशन बिल्डर यूज करेंगे और वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो अब चलते हैं MS एक्सेस पर। तो अब हम आ गए हैं MS एक्सेस पर, नाम रखते हैं इसका अल्फा। क्रिएट करते हैं डाटाबेस को। सबसे पहली टेबल हमें क्या बनानी है? एम्प्लॉय इन्फो। ठीक, सबसे पहले है एम्प्लॉय कोड, हमारा ये रहेगा टेक्स्ट। विड्थ हम यहां से फील्ड साइज से सिलेक्ट कर सकते हैं, पर जो मैंने आपकी क्रिएटिंग टेबल्स की एक वीडियो बनाई थी उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, ए यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट रहेगा ये, विड्थ इसकी 10। ए किसके लिए होता है? एंटरिंग डिजिट्स और लेटर्स। और आप 000 भी यूज कर सकते हैं, कंपलसरी नंबर्स, क्योंकि हमें पता नहीं है कि टेक्स्ट तो अच्छा डाटा टाइप दे रखा है टेक्स्ट है, तो यानी कि या तो नंबर है या फिर आपका क्या है, लेटर है। तो हम विड्थ ही 4 कर सकते हैं, वही सही है जो मैंने अभी ट्रीटमेंट करा है, कुछ और मत करिएगा। एड्रेस में मेमो है। ई जेंडर, हमें जाना है लुकअप विजार्ड से।
या तो आप लुकअप विजर्ड से कर सकते हैं या फिर लुकअप कॉलम से आप ई जेंडर को जनरेट कर सकते हैं। लुकअप विजर्ड से वही चीज आती है। आई विल टाइप द वैल्यूज नेक्स्ट, एफ एम, एफ से मेल, ओके फिनिश। ये देखिए एफ इज इक्वल टू फीमेल कॉमा एम इज इक्वल टू मेल, ठीक। फिर हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ है, इन्होंने 2 बार डेट ऑफ बर्थ दे दिया है क्वेश्चन में, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ ही लिया सिर्फ, इसे हम डेट कर देते हैं शॉर्ट डेट, ठीक। तो हमारी एम्प्लॉय इन्फो की टेबल हो गई और प्राइमरी की हमारा क्या है, एम्प्लॉय कोड है, ठीक। बंद करते हैं इसे। अब हम क्या करेंगे, एक नई टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल। इसमें डिजाइन व्यू करेंगे एंड वील मेक सैलरी इन्फो, ओके। हमारा यहां पर होगा एम्प्लॉय कोड, वो होगा टेक्स्ट, विड्थ हमारी हो जाएगी 4। फिर हमारे पास होगा मंथ ऑफ द सैलरी, कि कब सैलरी पे करी है, और मंथ क्या है हमारा, क्या दे रखा है इन्होंने, टेक्स्ट बनानी है। और इसमें आपको एक लिस्ट बनानी है। देखिए या तो आप लुकअप विजर्ड में जाके बना सकते हैं या फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूं लिस्ट टेक्स्ट में कैसे बनाते हैं। टेक्स्ट में गए, लुकअप टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, और यहां पर आपको वैल्यू लिस्ट कन्वर्ट करना होगा। वैल्यू लिस्ट, टेबल क्वेरी नहीं, वैल्यू लिस्ट। रॉ सोर्स, ये देखिए रॉ सोर्स में आप क्या क्या टाइप कर देंगे, जैन फेब, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे इन्वर्टेड कॉमर्स में और सेमीकोलन लगा के। फिर फेब हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इस तरीके से आप लिस्ट बॉक्स बना सकते हैं, यानी कि लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं आता है लिस्ट का, या फिर आता है, नहीं आता लिस्ट का, देखा आपने, ऑप्शन नहीं है, तो आप टेक्स्ट में जाके लिस्ट बनाएंगे तो आपकी ये लिस्ट बन गई। फिर ईयर में भी लिस्ट है हमारे पास, टेक्स्ट में जाके, ओके टेक्स्ट, टेक्स्ट हम यहाँ पे लुकअप विजर्ड में, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, लिस्ट बॉक्स है, और क्वेरी नहीं है, वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज है हमारे पास। तो पहला है 2006, फिर 2007, फिर 2008, 3 वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पर। और हमारे पास है बेसिक सैलरी, ठीक। और यहाँ पर हमारा है, क्या है हमारा यहाँ पर, करेंसी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारी कोई प्राइमरी की नहीं है, फॉरेन की है, तो प्राइमरी की को हटा देंगे हम। इंडेक्सेस में गए, आपने इंडेक्स का नाम लिखा, कॉम्पोजिट की, फील्ड नेम में गए, आपने सेलेक्ट कर लिए कौन कौन से आपको वो करने हैं, कॉम्पोजिट की के अंदर लाने हैं। आप यहां पर गए तो यानी कि कॉम्पोजिट की आपकी ये है, ठीक है। आप इंडेक्स नेम पे गए, आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप प्राइमरी की है, प्राइमरी की तो नहीं है, कॉम्पोजिट की है हमारी, यानी कि ये सब यूनिक वैल्यूज होंगी, ये सारी की सारी यूनिक होंगी, एम्प्लॉय कोड, मंथ और ईयर। यानी कि अगर एम्प्लॉय कोड 1 है और मंथ जनवरी का है और ईयर 2006 है, तो ये सीरीज रिपीट नहीं हो सकती। आप एक ही एम्प्लॉय को 2 बार पेमेंट कैसे कर सकते हैं, जब ये हो जाएगा तब हम करेंगे। तो आपने यस कर दिया, बंद करिए इसे, देन हम इसे बंद कर देंगे, यस वी वांट टू सेव चेंजेस। फिर हम क्या करेंगे, सैलरी इन्फो खोलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉय कोड लिखिए 1, 2 and 3,
फिर 1, ठीक है। अब 1 में मैं लिखता हूँ जैन आ गया, 2007-6 का है और बेसिक सैलरी 10,000। अब मैं नीचे जाता हूँ और जनवरी की फिर से लिखता हूँ, जनवरी 2016 5,000। ये देखिए क्या आया, चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज इन द इंडेक्स, प्राइमरी की और रिलेशनशिप। हमने एक तरीके से कॉम्पोजिट की से एक रिलेशनशिप बना दिया है, एम्प्लॉय कोड मंथ ईयर, यानी कि ये 3 चीजें एक साथ सेम नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक ही एम्प्लॉय को 2 बार सैलरी एक ही महीने के एक ही साल की कैसे दे सकते हो, समझ गए। प्राइमरी की होता है कि वो यूनिक है, इस टेबल में एक भी प्राइमरी की नहीं है, कॉम्पोजिट की है। जो मैंने वो शॉर्टकट बताया था वो अलग अलग प्राइमरी की बनाने के लिए था, कॉम्पोजिट की जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से बनेगी, राइट। कॉम्पोजिट की मैं अलग से भी एक वीडियो डाल दूंगा ताकि क्रिप्स एक छोटी सी वीडियो मिल जाए आपको। ये आपने टेबल बना लिया, इसकी इंफॉर्मेशन जल्दी से भर देते हैं, इसको हम कर देते हैं फेब। सेकेंड एम्प्लॉय की जैन की 2006 15,000। फिर यहां पर हम कर देते हैं जैन, 3 एम्प्लॉयज रखेंगे हम, जैन और फेब की डालेंगे इंफॉर्मेशन, ठीक 2 फेब 3 फेब 26 25,000। तो आपने सैलरी इन्फो में तो भर दिया, सेव कर देते हैं इसे। एम्प्लॉय टेबल में इन्फो भर देते हैं 1 2 3, एम्प्लॉय कोड 1 2 3 हो गया। नेम लिख देते हैं राम श्याम सीता। एड्रेस नोएडा अयोध्या श्रीलंका, श्रीलंका नहीं, हम लिख देते हैं असम। जेंडर हमारा हो गया मेल। ये देखिए लिस्ट आ रही है यहां पर, ठीक। और सैलरी इन्फो में भी लिस्ट आ रही थी, ये देखिए। मंथ के केस में दिखा देता हूं जो हमने बनाई है, ये देखिए लिस्ट आ रही है पूरी, ईयर में भी आ रही है। एम्प्लॉय टेबल में अब डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ठीक। 3 एम्प्लॉयज हो गए। अब हम कंट्रोल सेव करते हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिठाना है इनके बीच में। डाटाबेस टूल्स में जाएंगे, रिलेशनशिप्स, ऐड सैलरी इन्फो, ऐड क्लोज। कैसे करते हैं रिलेशनशिप सेट, एम्प्लॉय कोड पे क्लिक करा और एम्प्लॉय कोड से रिलेशनशिप बैठ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो एम्प्लॉय कोड का रिलेशनशिप बैठ रहा है। एनफोर्स रिलेशनशिप इंटीग्रिटी तक नहीं होगी, कब तक, जब तक आपकी दूसरी टेबल्स बंद ना हो, तो हमें इसे बंद करना होगा, नहीं तो हमारी टेबल्स इसमें रिलेशनशिप नहीं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमें क्रिएट करना है। क्रिएट हो गई। अब अगर मैं टेबल्स खोल के रखता तो नहीं होती, इसलिए मैंने, और इसको आप मूव भी कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक। अब हमें करनी है एक बेसिक सैलरी में एक हमने वैलिडेशन रूल डालना है, क्या कि 12,000 से ऊपर होना चाहिए। तो इसमें डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा, बेसिक सैलरी वैलिडेशन रूल ग्रेटर देन 12,000, और वैलिडेशन टेक्स्ट भी मैं ग्रेटर देन 12,000 लिख रहा हूं, ठीक। सेव करेंगे। डाटा इंटीग्रिटी रूल्स हैव बीन चेंज्ड, यस, ठीक। बंद करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक क्वेरी क्रिएट करनी है हमें। कैसे करेंगे क्रिएट क्वेरी, देखते हैं। हम जाएंगे क्रिएट क्वेरी डिजाइन, दोनों की जरूरत है हमें, सैलरी और एम्प्लॉय, क्लोज। एक बहुत बढ़िया क्वेरी है ये। इसमें क्या करना है, देखिए। सबसे पहले हमारे पास है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, फिर उसके बाद है हमारे पास मंथ ईयर बेसिक, मंथ ईयर बेसिक। फिर हमारे पास है कि 30% ऑफ बेसिक पे, राइट, 30% ऑफ बेसिक पे। तो हम क्या करेंगे इसमें, 30% ऑफ बेसिक पे के लिए एक्सप्रेशन बिल्डर में जाएंगे, बिल्ड
इसमें आप कैसे करेंगे ये देखिए, हमें बेसिक पे का 30% निकालना है। बेसिक पे कहां पर है हमारी टेबल्स में, सैलरी में है, बेसिक सैलरी, इसको मिटाना पड़ेगा। बेसिक पे इंटू 0.30, अब 0.30 हो गया, राइट। ये आपका HRA हो गया, ओके कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। यहां पर आपका नीचे देखिए एक्सप्रेशन 1 आ रहा है, ताकि फील्ड नेम HRA आए आप इसे मिटाइए एक्सप्रेशन 1 को और HRA लिख दीजिए, आपकी फील्ड नेम आएगा, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस पे निकालना है बेसिक प्लस HRA। उससे पहले मैं एक और डाल देता हूं इसमें कि आपको DA मिल रहा है क्या, बेसिक सैलरी प्लस HRA का 20%। कंट्रोल सेव कर लेते हैं, क्वेरी 1, ठीक। तो हम जाएंगे एक्सप्रेशन बिल्डर पे, बिल्ड। अब देखिए टेबल्स में से हम ले रहे हैं सैलरी को लिया हमने, और क्वेरी में से ले रहे हैं HRA को, ठीक। हम क्या करते हैं, इसको करते हैं ऐड, प्लस का सिंबल लगाया और यहां पर आपने लगा दिया ब्रैकेट, और स्टार्टिंग में भी लगा दिया आपने ब्रैकेट। तो ये पहले एडिंग होगी, फिर आपकी होगी मल्टीप्लिकेशन, क्या 20%। ओके दबाते हैं, आपका आ गया यहां पर फंक्शन। इसका नाम चेंज कर देंगे DA। अब हमें निकालनी है ग्रॉस, तो आपको पहले सेव करना पड़ेगा ताकि आप क्वेरी से भी फील्ड्स ले सके। कैसे, एक्सप्रेशन बिल्डर क्वेरी से भी फील्ड ले लेता है। बिल्ड करा आपने, आपको क्या चाहिए, क्वेरी में से बेसिक सैलरी, यहीं से ले लेते हैं बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस DA, तीनों आ जाएंगी, ओके। और इसमें आप फील्ड का नाम सेलेक्ट कर लीजिए ग्रॉस पे, और इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं दे रखी है हमें, अगर आपको करनी होंगी तो आप कर ही सकते हैं, ठीक। तो हम अब करते हैं क्वेरी को रन, कंट्रोल सेव करते हैं पहले और रन करते हैं। तो ये देखिए आपका HRA DA सब कैलकुलेट हो चुका है। अगर आप देखें बेसिक सैलरी का 30% कितना हुआ, 3000, 13,000 का 20% कितना हुआ, 2600, और इन तीनों का टोटल हुआ ग्रॉस पे। तो ये थी हमारी एक इलस्ट्रेशन जिसके अंदर था कॉम्पोजिट की। Thank you for watching this video. Like the video, share it among your friends. जितने आपके दोस्त हैं BCom ऑनर्स में, प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। डू ड्रॉप डाउन सम सजेशंस और अपने फीडबैक जरूर डालिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लग रही हैं एक्सिस की वीडियोस। एंड यस, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं। यहाँ पर अभी एक गोला आएगा जिसपे SHFA लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, और एक लिंक आएगी प्लेलिस्ट के लिए, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं MS एक्सिस की प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करिए, स्टडी हेल्प फॉर ऑल। थैंक यू।